अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब आप लोग मुझसे लगता है नाराज़ हो गए हैं। जो मेरे व्यूअर्स थे वो कहीं गायब हो गए हैं। वीडियो मेरी बिल्कुल सही नहीं व्यूज़ आ रहे। सही क्या सही तो माशाल्लाह दरमियाने से पहले आते थे, अब वो भी गायब हो गए हैं। और मेरी अच्छी अच्छी जो व्यूअर्स थे, ना उनका कोई कमेंट आ रहा है और ना जनाब उनकी कोई लाइक आ रहा है। खैर शायद मसरूफ़ हों, दोबारा जब मसरूफियत से फ़ारिग होंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह लाजमी वीडियो भी देखेंगे, कमेंट भी करेंगे और इंशाल्लाह लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो व्लॉग पूरा देखें। इसको अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब इन एडवांस। और ये सुबह का वक्त है और सफाई तो आपको पता है हर रोज़ ही होती है, लेकिन मैं हफ्ते में एक दफ़ा डाल देती हूँ। मैं ख़ुद भी रिफ़्रेश हो जाती हूँ देखकर और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि किस तरह मैं जनाब काम करती हूँ। कूड़ा छूड़ा और मिट्टी तो इतनी नहीं होती, कचरा वगैरह, लेकिन ये है कि फिर भी कुछ ना कुछ हर दफ़ा ही निकल आता है, ये नहीं कि ना निकलता। और ये जनाब आप कैटल देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड की हॉस्पिटल ले जाने वाली कैटल है, वहीं इन्होंने रखी हुई होती है। लेकिन बाय चांस जनाब इनका वो जो पैड था, जिससे स्टेम पैड की जो इंक है वो कहीं से खुल गया और इसके ऊपर सारी लग गई और बेचारे चाय भी नहीं पी सके और ला के मेरे हवाले किया कि इसको मुझे सही करके दो। अब इसको मैं कैसे सही करती, किसी तौर भी ये सही होने वाली चीज़ नहीं थी। टिशू भी रगड़ते रहे, पानी भी। खैर जो मेरी बेटी है उसने जनाब कहा कि आप सैनिटाइज़र से साफ़ करें, उससे बहुत अच्छी इंक जो है वो प्लास्टिक से उतर आती है। अल्लाह उसका भला करे। उसने सैनिटाइज़र ला कर दिया। कंजूस तो बहुत है लेकिन खैर ले आई, बाबा की चीज़ थी और बाबा में तो आपको पता है बच्चियों की जान बसती है और बच्चियां बहुत प्यार करती हैं अपने वालिद साहब से, वैसे चीज़ें संभाल संभाल के अपनी रखती रहती हैं। खैर मैंने मेहनत की, इस पर अच्छा खासी रगड़ाई इसकी की, अंदर से खोल के अंदर तक यार इंक गई हुई थी। बड़ी मुश्किल से जनाब मैंने अंदर बाहर से इसको साफ़ किया, लेकिन ये जो तार है इसके ऊपर जो इंक लगी हुई थी वो बिल्कुल साफ़ नहीं हो रही थी। खैर जनाब इसको धो भी लेती हूँ एक दफ़ा, क्योंकि अंदर भी वो इंक भी गई हुई थी, उतर तो गई है बाहर से और अंदर सिर्फ बाउंड्री लाइन पर थी, वो भी मैंने साफ़ कर ली थी। लेकिन वो ज़ाहिर सैनिटाइज़र भी अंदर चला गया होगा और वैसे भी कैटल का कलर भी वो कहते पानी मैंने डाला था तो नीला आ रहा था। इसको अंदर से भी अच्छी तरह मैं साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करने के बाद जो थोड़ा बहुत रह गया उसके बाद फिर इसको रगड़ रही हूँ सैनिटाइज़र लगा लगा के। लेकिन मेरी तो बस हो गई थी। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो भी थोड़ी हेल्प करे, अगर उससे उतरती है जो थोड़ा बहुत रह गया, ख़ास तौर पे जो तार पर रह गया तो वो भी रगड़ रही है। खैर तार वाला तो हमसे नहीं उतरा, लेकिन बाकी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी साफ़ हो गई है। और ये आप लोगों के लिए भी एक अच्छी मतलब टिप है कि अगर कभी प्लास्टिक की किसी चीज़ पर इंक का दाग लग जाए और इतनी पक्के वाली इंक का, तो आप लोग भी इसको सैनिटाइज़र से बहुत अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। ये देखें अंदर से भी इतनी अच्छी साफ़ होगी और बाहर से भी सैनिटाइज़र से आप आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद जनाब कपड़े धुल गए थे और पहुंच गए थे मेरे बेड के ऊपर। यही इनका ठिकाना है धुले हुए कपड़ों का। और मेरा क्या काम होता है कि मैं जनाब इनको छांटती हूँ। जो इस्त्री करने वाले 2 सूट होते हैं वो इस्त्री करती हूँ और बाकी जो है वो वैसे ही लटका देती हूँ। और साथ ही ये जो मेरी पेंट्री है इसका हशर मैं आपको कितनी 1-2 दफ़ा पहले भी दिखा चुकी हूँ और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको मैं जनाब सेट करूँ। इतना सामान होता है, जगह थोड़ी है माशाल्लाह, तो वो फिर रखते करते और ख़ास तौर पे जब बाहर से ला के समेट रहे होते हैं ना सामान, तब बड़ी तबाही फिरती है इसकी। अभी मुझे कुछ पता नहीं है क्या चीज़ अंदर पड़ी हुई है और क्या नहीं। ये चौकी सी मैं लाई थी, आइकिया से हमने ली थी और इस पर मैंने बैठने की कोशिश की, लेकिन ये तो स्लिप हो रही थी। इससे बचने के लिए कहीं मैं गिर जाऊँ, स्लिप हो जाऊँ और मुसीबत पड़े और जनाब जो काम हो रहा है उससे भी जाऊँ, तो खैर मैंने निकाल कर ज़मीन पर ही बैठ कर इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसमें दालें शालें काफ़ी इकट्ठी की हुई थी मैंने, यूज़ हो जाती हैं लेकिन काफ़ी टाइम में यूज़ होती हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ मतलब ऑफ़र में होती है या ख़त्म होने वाली होती है उस आखिरी चीज़ डालती हूँ, तो नई चीज़ ला कर रख देती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत हो फ़ौरन मिल जाए, बजाय इसके कि इंतज़ार करो या इंतज़ार में बैठे रहो कि हस्बैंड साहब आए, कोई आए तो वो हमें ला कर दे।
इससे बेहतर होता है कि चीज़ जब आखिरी यूज़ करो तो ले के रख लो। पाकिस्तान में भी खैर मेरी ये आदत थी, वहाँ तो इतनी ऑफ़र्स वगैरह और ये सब कुछ नहीं लगता और ना कोई इतना फ़ायदा होता है। तो यहाँ तो माशाल्लाह ऑफ़र लग जाती है, ना भी लगे तो मेरी आदत ज़ाहिर है पहले वाली है, तो वो मैं माशाल्लाह चीज़ें फिर इस तरह काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन यूज़ भी हो जाती है, मुसीबत नहीं पड़ती। मतलब जब भी आपके पास कोई चीज़ ख़त्म होने हो तो वो आपकी मौजूद होती है। अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सबको जनाब सेट कर देती हूँ अपने हिसाब से, और अल्लाह करे सेट ही रहे। ये जो डब्बा है इसमें मैंने खुश्क मसाले अपने और खड़े मसाले डाले हुए हैं, और यही डब्बे से खोलती हूँ और निकालती हूँ। और एक दिन तो मैं वैसे ही बावली हो गई, मुझे जनाब चाहिए थी बड़ी इलायची, और वो जनाब मैं इसको डब्बे को खोल कर देख कर जा भी चुकी और मुझे नज़र नहीं आई, और मैं पागलों की तरह सारी कैबिनेट भी खोल रही हूँ और सब कुछ खोल रही हूँ जहाँ मैं अफरा तफरी में सामान रखती हूँ, कहीं से वो मुझे नहीं मिली। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे दिखाओ ये डब्बा जिसमें रखी थी, और उन्होंने फिर मुझे इसी डब्बे में से निकाल कर दे दी। खैर जनाब सेट हो गई है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको बंद करते हैं। और ये जनाब KFC की ओरिजिनल रेसिपी जो है ना वो रिवील हो चुकी है। आपको पता है कितनी घटिया रेसिपी रिवील की है इस बंदे मनहूस ने अपना वो चलाने के लिए, अपनी रील चलाने के लिए, कि मुझे KFC वालों ने निकाल दिया तो मैं उनकी जो रेसिपी है वो रिवील कर रहा हूँ। और मेरे हस्बैंड साहब ने ये निकाल कर मुझे दी कि ये बनाना ज़रूर, बने या ना बने वैसे, लेकिन ये है कि चलो आजमाते तो हैं। इसके लिए फिर जाहिर है मैंने चिकन डीप फ्रॉस्ट किया, उसको काटा स्किन समेत ही। इसमें आपको पता है फ्राइड जो ब्रोस्ट होता है वो स्किन समेत ही बनता है। काट लिया और इसके कहने के मुताबिक जिस जिस तरह इस बंदे ने कहा उस तरह मैंने सारा कुछ तैयार किया, बल्कि इनका बहुत फीका था। मैं कह के मतलब जब मैंने सुने इंग्रेडिएंट्स तो अपने हस्बैंड को कहा भी सही काली मिर्च इतनी डालेंगे वो तो काला काला सारा हो जाएगा, लेकिन वो तो माशाल्लाह वो है ना, तो उन्होंने भी बात तो मनवानी थी अपनी। खैर जनाब ताज़ा अदरक का पेस्ट चाहिए था, वो मेरे पास शुक्र है अदरक मौजूद थी, उसका मैंने पेस्ट भी बना लिया फ्रेश ही, ताकि कोई कसर अपनी तरफ से ना छोड़ूं, क्योंकि मुझे सख्त हिदायत थी कि उसी तरह फॉलो करना जिस तरह इसने बताया हुआ है। लेकिन मैंने कहा ये फीका बनेगा। खैर जनाब इसमें मैंने सोया सॉस डाली है, टोमेटो केचप डाली है, और जिंजर पेस्ट डाले है, और काली मिर्च जिससे हमने चिकन को मैरिनेट करना था। येलो चिली पाउडर मैंने अपनी तरफ से डाला था, वरना ये लोग तो जनाब चिकन को भी ज़ाया कर देते और इनसे खाया ही नहीं जाना था। खैर जनाब मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया। ये देखें कितना काला मसाला बना है, हालांकि KFC का चिकन कोई काला होता है, सब ने खाया हुआ है माशाल्लाह। खैर जनाब इसी को फॉलो करना था, प्रॉमिस कर चुकी थी तो इसी को ही फॉलो किया। उसके बाद जनाब उसने ये बताया हुआ था कि आपने आटा लेना है, आटा लेके उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना है, और साथ आपने इसमें पेपरिका डाल देनी है, गार्लिक पाउडर डालना है। ये देखें गार्लिक पाउडर भी डल गया, पेपरिका भी डल गई है, और साथ इसमें जाएगा नमक और हल्दी। अंदाज़ा ये कर ली, इस आदमी की अकल पे मुझे मातम करने को दिल चाह रहा था, लेकिन फिर क्या करे बंदा, जब आपको अपना कोई इतना प्यारा मजबूर करता है कोई काम करने पे और फिर करना पड़ जाए तो फिर करना पड़ता है। खैर जनाब ये मैंने बना लिया इसका मिक्सचर भी, और ये खैर तरीका सिर्फ उसका मुझे सही लगा था कि पहले चिकन को आपने रोल करना है आटे और इस मिक्सचर के अंदर, उसके बाद पानी में डुबोना है, और पानी में डुबोने के बाद आपने इसको जो है वो पानी में डुबोने के बाद आपने इसको फिर जनाब रोल करना है मैदे के अंदर, मैदा क्या आटे के अंदर। ये जनाब मैंने शाम की चाय पी थी, और ये अपने लिए मोमोज़ जो बचे हुए थे वो बनाए थे, और साथ चटनी बनाई थी। 2 घंटे इसको जनाब हमने मैरिनेट करना था मिनिमम, मैंने तो खैर 4-5 घंटे किया था। खैर ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक इसको मैं रोल कर रही हूँ आटे में, फिर इसको पानी में डुबोऊंगी। और जो ब्रोस्ट को कोट करने का तरीका हर जगह यही होता है, लेकिन मैदे में लोग कोट करवाते हैं, इन्होंने जनाब कहा कि आप आटे में करें। खैर आटे में किया ना यार, यकीन करें कि इसका कोई टेस्ट बना है। KFC तो दूर की बात, नॉर्मल टेस्ट भी इसका नहीं बना था कि जैसे नॉर्मल टेस्ट होता है। लेकिन ये शुक्र है ज़ाया नहीं गया, खाया गया। खा तो सब ने लिया था, लेकिन रेसिपी भी वो फॉलो करनी चाहिए जिसकी कोई सर पैर हो। जिसका सर पैर कोई ना हो, या जो आपने चीज़ खाई हुई हो वैसे इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र ना आ रहे हो, तो उस पर अपना टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
खैर इसको कोट करके मैंने चारों पीसीस को इकट्ठा ही रख दिया था। और उसके बाद जनाब इसको फ्राई कर लेना है, या आप कर लें डीप फ्रायर में या एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में तो खैर मैंने अपना पीस किया था, वो तो किसी काम का नहीं बना था, इतना सख्त हो गया था ऊपर से और बेकार ही गया था। खैर मैंने भी खा तो लिया था, ज़ाया तो नहीं किया था, लेकिन टेस्ट वाइज बिल्कुल ज़ीरो था। बाकी लोगों को मैं डीप फ्राई करके दूंगी, फ्राइंग पैन में ही कर रही हूँ। मुझे इसकी बड़ी सहूलत हो गई है, एक तो चौड़ा है, दूसरा गहरा है और आराम से हो जाता है। ये बेटी के लिए मैंने किया है और ये उसको मैं उसके हवाले कर रही हूँ। उसने थोड़ा सा टेस्ट करके मुझे बता दिया था कि अम्मा ये आपने क्या बनाया है। मैंने कहा बाबा से पूछना। और ये मेरा जनाब एयर फ्रायर में हो रहा है, जो हुआ भी ज़्यादा टाइम से, बहुत टाइम लगा था और बेकार तरीन बना था। थोड़ा सा ऑयल ऊपर छिड़क देती तो मे भी कोई टेस्ट आ जाता। और ये जनाब खुबानी मैंने ली थी, ड्राई खुबानी, बड़ी मुश्किल से ये मिलती है रियाद में, आसानी से नहीं मिलती। खैर मिल गई थी, ली भी थोड़ी सी थी क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान जाने की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। वहाँ तो ये बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है। हर जगह मकसद है मिल जाती है और रेट भी काफ़ी मुनासिब होते थे। अब तो जो महंगाई का हाल है उसमें कोई गैस नहीं किया जा सकता कि क्या चीज़ आपको कैसे मिलेगी। खैर जनाब इसको मैंने डब्बे बदल दिए हैं, जो ज़्यादा चीज़ थी वो मैंने छोटे मतलब बड़े डब्बे में डाल दी और जो थोड़ी चीज़ थी वो छोटे डब्बे में डाल दी। ये मेरे जनाब हस्बैंड साहब का खाना है, जब वो आए और वो भी वाह वाह ही करते रह गए और इस आदमी को दुआएं देते रह गए। ठीक है जनाब, ओके, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।